हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या महाबली बलराम में इतनी शक्ति थी कि वो कंस का वध कर पाए, और क्या कंस में इतना सामर्थ्य था कि वे बलराम जी का सामना कर पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी घंटी को भी बजा दे, जिससे हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। अब मैं ये अवश्य प्रयास करूंगा कि हफ्ते में एक वीडियो तो आप सभी के लिए लेकर आऊं। कृपया आप सभी भी मुझे वीडियोस के सजेशन देते रहा करिए। जिसका दिया हुआ सजेशन अच्छा लगेगा उसको वीडियो में शूट आउट भी दूंगा मैं, और उसके टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो आइए आपको मैं पहले कंस के बारे में कुछ बताता हूँ। महाबली कंस काफी अधिक शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कंस मल्ल युद्ध का बहुत अधिक प्रेमी हुआ करता था। कंस के शरीर में अपार बाहुबल था। एक बार की बात है, महाराज जरासंध अपनी दिग्विजय यात्रा पे निकले हुए थे, जिसमें उन्होंने भारत के कई राजाओं को बंदी बनाया था और कईयों को परास्त कर दिया था। एक बार उन्होंने अपना शिविर मथुरा के पास लगाया था और मथुरा का राजा स्वयं कंस था। महाबली जरासंध का एक हाथी भी था जिसका नाम था कुहिल्यापीड़। महाराज जरासंध का हाथी एक बार स्वयं कंस के अखाड़े में चला गया था। अखाड़े में जाकर उसने सब कुछ तहस नहस करना आरंभ कर दिया। अखाड़े के कई योद्धा उसको देखकर वहां से भाग गए, परंतु महाबली कंस ने उसकी सूंड पकड़कर उसको इतने जोर से मुक्का मारा कि उसके प्राण निकल गए, और उसके मृत शरीर को उठाकर उन्होंने जरासंध के शिविर की ओर फेंक दिया। जरासंध ने महाबली कंस के अपार बल को देखा तो उन्होंने कंस से युद्ध करने के बजाय स्वयं अपनी दो पुत्रियों का विवाह, जिनका नाम अस्ति एवं प्रप्ति था, उनका विवाह कंस के साथ कर दिया था। से कंस तथा जरासंध इन दोनों राज्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। कंस का मगध राज्य एवं से अच्छा और घनिष्ठ संबंध बन गया था, और एवं मथुरा का भी घनिष्ठ संबंध जरासंध के राज मगध से हो गया था। मामा कंस ने एक बार 5 महापहलवान योद्धाओं को मल्ल युद्ध में ही पराजित किया था। उन 5 योद्धाओं के नाम कुछ इस प्रकार है: जारुण, मुष्टिक, कूट, शल्य और तूषक। यह 5 महाबली महापहलवान योद्धा थे। ये 5 योद्धा संपूर्ण तरह से मल्ल युद्ध में अति पारंगत योद्धाओं में से एक थे। इनको परास्त करना बहुत कठिन था, परंतु महाबली कंस ने इन सबके सामने एक शर्त रखी थी कि इन 5 में से यदि किसी ने भी महाबली कंस को पराजित कर दिया तो स्वयं कंस इनका दास बन जाएगा, और यदि ये 5 मिलकर भी कंस को हरा नहीं पाए तो कंस के सामने इन सबको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और कंस का दास बनना पड़ेगा। कंस ने अति शक्ति के साथ इन 5 के साथ महासंग्राम किया, जिसमें कंस ने एक एक कर इन सभी महापहलवानों को पराजित कर दिया और अपना दास बना लिया था। एक बार मामा कंस त्रिशमुख नाम के वन में गए थे, जहां उन्होंने केसी नाम के एक दानव को पराजित कर दिया था, और इस दानव का आकार घोड़े के समान था, और घोड़े के समान होने के कारण महाबली कंस ने इसको बड़े ही सरलता से पराजित कर दिया था और इसको अंततः अपना दास बना लिया था। एक बार कंस ने महेंद्र पर्वतमाला को उठा लिया था। जब वहाँ पे कई ऋषि तपस्या कर रहे थे, वे सब डर गए थे और उन्होंने तुरंत जाकर ये सारे समाचार भगवान परशुराम को दिया था, और भगवान परशुराम भी यह सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। भगवान परशुराम जब कंस के सामने गए तो उन्होंने कंस से कुछ इस प्रकार बोला: मैं आज ही तुझे मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास ये महान विष्णु धनुष है। इस धनुष का वजन 1,00,000 मन है। ये देख, ये भगवान विष्णु ने भगवान शिव को दिया था, और भगवान शिव ने यह धनुष मुझको दिया था क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। यदि तूने इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दी तो कुशल है, यदि तू इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहा तो तुझे मेरी क्रोधाग्नि का सामना करना पड़ेगा और मैं तुझे भस्म कर डालूंगा। इसके पश्चात कंस ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और वह धनुष काफी शक्तिशाली था और 7 ताड़ के हिसाब से वह बहुत अधिक लंबा भी था। जब कंस ने उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी तो उसे देख के स्वयं भगवान परशुराम
भी चकित रह गए। उसके पश्चात कंस ने भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया और उनसे यह बोला, हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। यह सुनकर भगवान परशुराम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तुम्हारे अतिरिक्त जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। के बाद भगवान परशुराम ने वह धनुष कंस को ही दे दिया और वहाँ से चले गए। एक बार कंस समुद्र तट की ओर गया। वहाँ पे एक सर्प के समान अघासुर नाम का दानव रहा करता था। उसके साथ भी कंस का युद्ध हुआ था। कंस ने अपने मुक्कों के प्रहार से उसको बहुत अधिक पीड़ा दी और उसको पराजित कर अपना फिर से दास बना लिया था। एक बार महाबली कंस ने अपनी दिग्विजय यात्रा के समय प्रयाग ज्योतिषपुर पे आक्रमण कर दिया था, जहाँ पर कंस का सामना प्रलंबासुर से हुआ, बकासुर से हुआ, पूतना से हुआ, धेनुकासुर से हुआ। परंतु महाबली कंस ने इन सभी को युद्ध भूमि में पराजित कर डाला था और सभी को बंदी बना लिया था और नरकासुर को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। जब कंस की दिग्विजय यात्रा शंबरासुर के द्वार पर पहुंची, तब शंबरासुर ने युद्ध करने से अच्छा उससे मैत्रिक का हाथ बढ़ाया और उसे मृत्यता कर ली, क्योंकि वे जानता था कंस भी बड़ा बलशाली है। ऐसा नहीं है कि शंबरासुर में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे कंस का सामना कर सके, परंतु कंस का खौफ ही उस समय कुछ ऐसा था कि उससे कोई युद्ध नहीं करना चाहता था। अनेकों राजाओं ने कंस के सामने अपना मस्तक टेक दिया था और कंस को कर देना स्वीकार कर लिया था। उस समय हस्तिनापुर के भीष्म पितामह के अतिरिक्त ऐसी किसी में शक्ति नहीं थी कि वे कंस का कुछ भी उखाड़ पाए। जितना अधिक मल्ल युद्ध में पारंगत था, उतना ही वह शक्तिशाली भी था। कंस मायावी विद्याओं में भी काफी निपुण हुआ करता था। वे शक्तियों का भी ज्ञानी था। एक बार महाबली कंस ने अरिष्ट नाम के एक दैत्य को भी पराजित कर दिया था, जिसकी आकृति एक बैल के समान थी। कंस ने उसको अपने मुक्कों के प्रहार से घायल कर मूर्छित कर डाला था और उसे भी अपना दास बना लिया था। कंस ने एक बार व्योमासुर नाम के एक दानव को भी परास्त कर अपना दास बनाया था। महाबली कंस ने एक बार बाणासुर के राज्य पे भी हमला कर दिया था। बाणासुर को जब यह पता चला था तो बाणासुर बहुत अधिक क्रोधित हो गया था। बाणासुर ने क्रोध में अपना पैर इतनी जोर से जमीन पर मारा था कि जमीन में उसका पैर घुटने तक धंस गया था और उसने अपने घमंड में कंस से यह बोला, तुम मेरा पैर ही धरा से निकाल कर दिखा दो। इतना ही अगर सामर्थ्य है तो यह करके दिखाओ। इसके पश्चात कंस ने उसका पैर उखाड़ दिया। जब बाणासुर कंस से युद्ध करने ही जा रहा था, तब वहाँ पे भगवान शिव ने उसको रोक दिया था और ये कहा था, हे दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका वध करने में एक और कोई सक्षम नहीं है। परशुराम जी ने भी इसे यही वर दिया है। इन सारे कार्यों को करने के बाद कंस काल्यवन की ओर जा पहुंचा। काल्यवन एवं मरीचकों की संयुक्त सेना को कंस ने अकेले पराजित किया। कंस ने काल्यवन को हराकर उसके कई अधिक सैनिकों का वध किया। काल्यवन को भी कंस ने अपना दास बना लिया था और मरीचकों का बहुत बुरा सर्वनाश किया था। इतना सब अर्जित करने के पश्चात महाबली कंस ने ये निर्णय लिया कि वे अमरावती पे आक्रमण करेंगे, जो कि स्वर्ग की राजधानी है। कंस ने अपने सभी उन योद्धाओं को एकत्रित किया जितने उसने सबको बंदी बनाया था। कंस ने बड़ी ही शक्तिशाली एवं अविनाशी सेना का निर्माण किया, जिसमें उसने उन सभी दैत्यों को रखा था जिसने उसको सबको परास्त किया था। कंस के पास एक बहुत विशाल सेना हो गई थी, जिसने उसके पास अनेकों दैत्य शक्तिशाली राक्षस एवं दानव थे। कंस की यह महाप्रलयकारी सेना देख देवराज इंद्र ने भी अपने समस्त देवगणों को एकत्रित किया। इसके बाद कंस और देवराज इंद्र का महाविनाशक युद्ध हुआ। कंस का देवराज इंद्र के साथ काफी विनाशी युद्ध हुआ था, जिसमें देवराज इंद्र और कंस ने एक दूसरे को घायल किया था। देवराज इंद्र का वज्र भी कंस के ऊपर निष्फल हो गया था। कंस के एक मुक्के के प्रहार से स्वयं देवराज इंद्र का हाथी भी बेहोश हो गया था। के बाद महाबली कंस ने भगवान विष्णु के वैष्णव धनुष का उपयोग कर अनेकों योद्धाओं को हराया था। इसके बाद कंस ने वहां के छत्र युक्त सिंहासन को लेकर स्वयं अपनी राजधानी मथुरा लौट आया था। कंस के बारे में यह सारी जानकारी हमें गर्ग संहिता से मिली हुई है।
तो आइए अब हम आपको बलराम जी के बारे में यह बताते हैं कि वे कितने अधिक बलवान व्यक्ति थे। बलराम जी स्वयं शेषनाग जी के ही अवतार हुआ करते थे। बलराम जी हनुमान जी के पश्चात चारों युगों में सबसे अधिक बलवान व्यक्ति भी थे। बलराम जी द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। बलराम जी ने धेनुकासुर नाम के दानव का वध कर डाला था और प्रलंबासुर का वध अपने एक मुक्के के प्रहार से ही कर दिया था। बलराम जी ने कई बार जरासंध को भी जीवन दान दिया था, उसको पराजित भी किया था, एकलव्य को भी परास्त किया था एवं पौंड्रक को भी हराया था। तो उनमें से किसी का वध नहीं किया था, क्योंकि वो भी जानते थे इन सबकी मृत्यु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों लिखी हुई है। बलराम जी का महाबलवान योद्धा होने के साथ साथ वे एक काफी अच्छे गुरु भी थे। बलराम जी ने महाबली दुर्योधन तथा महाशक्तिशाली भीम को मल्ल युद्ध एवं गदा युद्ध का बहुत अच्छा शिक्षण दे रखा था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया था। जब ये बात दुर्योधन को पता चली थी तो वे बड़ा अधिक क्रोधित हो गया था। उसने जाकर अभी समस्त योद्धाओं के साथ सांब को बंदी बना लिया था। और जब ये बात बलराम जी को पता चली, पहले तो उन्होंने दुर्योधन को शांति रूप से समझाने का प्रयास किया और इस परिस्थिति में दुर्योधन को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया, परंतु दुर्योधन एक मूर्ख था, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वे बलराम जी के कहने पर भी सांब और लक्ष्मणा के विवाह के खिलाफ ही था। इसके पश्चात बलराम जी को क्रोध आ गया था। उन्होंने अपनी हल के प्रहार से हस्तिनापुर में भूकंप ला दिया था। वे हस्तिनापुर नगर को खींचकर गंगा के किनारे लेके चले गए थे और वे हस्तिनापुर को गंगा में डुबा देना चाहते थे। उनके इस भीषण कार्य को देखकर दुर्योधन सहित सभी योद्धा बहुत अधिक घबरा गए थे और सभी जाकर उनकी शरण में चले गए और उनसे क्षमा मांग ली और सांब एवं लक्ष्मणा के विवाह के लिए वे दोनों राजी हो गए थे। बलराम जी ने मुष्टिकासुर नाम के भी एक दानव का वध अपने बचपन में ही कर दिया था। बाणासुर के साथ हुए युद्ध में भी स्वयं महाबली बलराम ने शिव के कई गणों को हरा दिया था। बलराम जी के प्रमुख अस्त्र गदा एवं हल थे। राम जी के पास धुनकरण नाम का एक दिव्य अस्त्र था। इसके अतिरिक्त उनके पास रौद्र नाम का एक महान धनुष था, जो कि उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने यह धनुष स्वयं अपने भांजे अभिमन्यु को दे दिया था। यदि इन दोनों योद्धाओं के बल का कंपैरिजन किया जाए तो शायद कहीं न कहीं बलराम जी का बल कंस से कई गुना अधिक था, क्योंकि बलराम जी हनुमान जी के बाद समस्त युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। हनुमान जी का बल असीमित था, जिसको मापना असंभव था, और वही बलराम जी का बल उनके बाद सबसे अधिक था। इसलिए यदि बल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंस बलराम जी के सामने नहीं टिक पाता। गदा युद्ध की बात करें तो उसमें भी बलराम जी सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए कंस बलराम जी से गदा युद्ध में भी हार जाता। और रही बात कंस के शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों की, तो अगर कंस अपने दिव्य अस्त्रों का भी उपयोग बलराम जी पर करता तो वे भी बेअसर होते। कंस के कोई भी दिव्य अस्त्र स्वयं शेषनाग जी के अवतार बलराम जी का कुछ अहित ना कर पाते। भले बलराम जी के अस्त्र जैसे कि गदा एवं हल कंस को बहुत अधिक पीड़ा दे सकते थे और उसको मार भी सकते थे। इसीलिए एक संपूर्ण योद्धा के तौर पे भी बलराम जी कंस से अधिक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली थे और कंस किसी भी परिस्थिति में बलराम जी को पराजित करने में सक्षम नहीं था। यदि इन दोनों का ही युद्ध होता तो इसमें निश्चित रूप से बलराम जी विजयी रहते और वे कंस का वध कर देते। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।